हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। आप सभी डीएफ का क्वेश्चन आता है कि मैम हमें हमारा ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हो? आप लोग इनर वर्क करते करते थक चुके हैं, तो आप लोग कहते हो हमें हमारा डीएम अब नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता देती हूँ, अगर आप ये बोल रहे हो कि डीएम नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब है? आपने हमेशा सोचा है कि डीएम एक दूसरा पर्सन है। डीएम अगर एक दूसरा पर्सन होता फ्रेंड्स, तो डीएम कभी भी किसी फीमेल की बॉडी में नहीं होता, ये कभी किसी मेल की बॉडी में नहीं होता, ये कभी कोई आपके रिलेटिव की बॉडी में नहीं होता। और रियल में क्या होते हैं? वो आपकी ऊर्जा होते हैं, आपकी ऊर्जा। अगर आप ये बोलते हो कि आपको आपका डीएम नहीं चाहिए, इसका मतलब आप समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि आपको सक्सेस नहीं चाहिए, आप बोल रहे हो आपको हैप्पीनेस नहीं चाहिए, आप बोलते हो कि आप कभी सेल्फ लव नहीं करना चाहते, आप बोल रहे हो कि मुझे खुद को चेंज नहीं करना, मैं जैसे 3D में थी अब तक रोती बिलखती सहजती, लोग बाग में बेइज्जती करते थे या लोग बाग मेरी इंसल्ट करते थे, मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते, मुझे कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मैं उसी फॉर्म में रहना चाहती हूँ, मैं खुद को चेंज नहीं करना चाहती। क्योंकि को लगता है कि जो ट्विन फ्लेम है वो कोई बॉडी लेवल पे कोई मेल पर्सन है, और आपका ईगो वहाँ पे हर्ट होता है कि मैं किसी मेल के पीछे भागते भागते कब तक अपना समय बर्बाद करूं। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि ये जर्नी जो है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन को अपने ही स्ट्रेंथ को पाने के लिए जर्नी दी जाती है। जो स्ट्रेंथ डिवाइन उनके अंदर से पहले स्ट्रेंथ को अलग कर देते हैं, क्योंकि अगर वो शुरू से अपने पूरे फुल फॉर्म में होती है, डीएम और डीएफ की एनर्जी में होती, तो उन्हें आज तक कोई दबा ही नहीं पाता। तो अगर वो दबती ही नहीं तो कैसे सीखती कि कैसे 3D के लोग किसी के पास उसकी सक्सेस सफलता से उसको जज करते हैं, उसकी सुंदरता से जज करते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं सीखती तो फिर आप उस पर काम कैसे करती? तो जब आपके अंदर ऊर्जा बैलेंस होने लगती है, डिवाइन धीरे धीरे वो ऊर्जा आपके अंदर डालने लगते हैं, तब आप क्या करते हो? आपके जो भी चीज़ें अब तक सीखी थी वो सारी चीज़ों का रिवर्क हो जाता है और एक क्वेश्चन पेपर की तरह रेडी हो जाता है, और आप अपने रियल फॉर्म में आकर उन सभी समस्याओं का समाधान करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि मुझे डीएम ही नहीं चाहिए, मतलब कि आप अपनी ही ऊर्जा को मना कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी ही ऊर्जा कहते हो नहीं प्रभु, मैं तो ऐसी ही ठीक हूँ, मुझे खुद पे कोई काम नहीं करना। जैसे कहते हैं ना कि जब हमें कोई बीमारी होती है तो हमें दवाई दी जाती है, लेकिन आप बोलते हो कि मुझे कड़वी दवाई है, मुझे नहीं चाहिए, चाहे मुझे पूरी जिंदगी बीमार क्यों ना रहना पड़े, बीमार रह लूंगी पर मैं दवाई बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मैं अपनी स्ट्रेंथ में नहीं आऊंगी चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले। और आप ऐसा बोलते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो माइंड है, आप जानते हो, आपने शिव जी का, पार्वती माँ का अर्धनारीश्वर स्वरूप देखा है ना, तो आपके आधे हिस्से में आपकी डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है वो जागृत है, लेकिन मैस्कुलिन की जो आधी एनर्जी आपके अंदर है वो नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरी बॉडी में ट्रांसफर है। तो आपकी जो भी आप बोल रहे हो ना, वो सारी आपकी जो डीएम की ऊर्जा है वो सारी बातें सुनती है, और सारी बातें सुनने के बाद आपके साथ क्या होता है? आपके डीएम लो हो जाते हैं। आपके डीएम, जब आपका आधा हिस्सा लो है तो आप हाई कैसे हो सकती हो? तभी आप नेगेटिव बातें बोलती हो, तभी आपके माइंड में नेगेटिव बातें क्रिएट होती है, और यही नेगेटिव बात आपके डीएम, आपके काउंटर पार्ट के माइंड में भी आते हैं। वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। बहुत से डीएम बोलती हैं, डीएफ बोलती हैं कि हमें इतना समय हो गया, हमारे डीएम नहीं आ रहे हैं, हम क्या करें? तो आप बताइए कि आपने खुद के अंदर चेंजेस किए हैं? चेंजेस का मतलब बहुत ही हार्ड वर्क होता है फ्रेंड्स। ये ऐसे ही आपकी ऊर्जा आपको नहीं मिल जाएगी। इससे चेंज करने के लिए आपको बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं। सबसे पहले आपको अपनी थिंकिंग बदलनी होती है कि हम अलग हैं। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं डीएम नहीं चाहिए, मतलब आप डीएम को एक दूसरे वर्जन में देख रहे हो, आप सोच रहे हो कोई दूसरा पर्सन है, बल्कि वो तो आप ही हो, एक मेल फॉर्म में हो। बस आप अपने मेल फॉर्म में अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी हायर सेल्फ को मना कर रहे हो कि मुझे वो सब चीज़ों में नहीं कन्वर्ट होना। तो जिंदगी भर बेचारी अबला नारी बन की जिंदगी काट लोगे, कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई नहीं मानेगा। मैरिज करना चाहोगे तो सोलमेट तो ऐसे बिहेव करेंगे कि जो अपने खुद की ऊर्जा की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी। आप सिर्फ हार्डवर्क से भाग रहे हो ना, जितना जिसके पीछे भागोगे वो उतना ही आपको दुख देगा, और आपके पास फिर कोई भी रास्ता नहीं होगा, क्योंकि डिवाइन की तो बातें आपने पहले ही इग्नोर कर दी कि मुझे डिवाइन की बातें नहीं माननी, मुझे जर्नी तक करनी ही नहीं है। फिर कौन आपकी हेल्प करेगा? कहाँ तक भागोगी आप?
डिवाइन से छुटकारा पा के कहाँ तक जाओगी? अपनी ऊर्जा को अगर ठुकरा दोगी तो क्या डीएम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? वो भी आपको एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। अगर आप उनके बिना रह सकती हो तो वो भी आपके बिना रह सकते हैं। वो तो वैसे भी 3D में रह रहे हैं, आप ही तो 5D से ऑपरेट कर रहे हो। एनर्जी आपको परेशान करेगी। आपकी जो रूट चक्र से ऊर्जा उठ चुकी है ना, वो ही ऊर्जा फिर आपके साथ भी गलत बिहेव करती है। क्योंकि अगर आप उस ऊर्जा को अपने आप को चेंज करने में नहीं लगाओगे तो वो ऊर्जा जो होती है वो ऊर्जा गलत जगह फ्लो हो जाएगी। आपका माइंड गलत जगह चला जाएगा। नेगेटिविटी आपसे वो ऊर्जा लेने के लिए आप पर नेगेटिव अटैक्स करेगी। आप पर सेक्सुअल अटैक्स होने लगेंगे, क्योंकि आपको इन सबसे कौन बचाता है? आपको डिवाइन बचाते हैं। ये नहीं कि हम लोग बड़े हो गए, यहाँ तक आ गए तो हम पर सेक्सुअल अटैक्स नहीं होते हैं, लेकिन हमें बचाते हैं यूनिवर्स। क्योंकि हमारी ऊर्जा को सेव करने की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है, क्योंकि ये ऊर्जा उन्हीं की है। पर आप अगर इतनी बड़ी गलती करते हो और बोलते हो डीएम ही नहीं चाहिए, ये जर्नी नहीं चाहिए, मतलब आप हिम्मत हार रहे हो। थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए। डीएम से आप मेडिटेशन में ढेर सारी बातें करके अपने दिल को हल्का कर लीजिए और 3D से ऑपरेट मत कीजिए। किसी की बातों को सुनकर आगे बढ़ोगे, आपका नुकसान ही होगा, आपका फायदा नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, आज तक आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, आप 3D में रह रहे थे। चाहे कोई भी डीएफ हो, मैं ही क्यों ना हूँ, कोई भी डीएफ थी, 3D में हमारी क्या हालत थी आप लोगों ने देखी ही है। कोई फ्रेंड्स फैमिली हमारा सपोर्ट नहीं करती थी, कोई फ्रेंड्स हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती थी कि हमारी ऊर्जा उनसे मैच नहीं होती थी। उसके बाद हमारे घर के फैमिली मेम्बर भी हमें कितनी बातें सुनाते हैं, रिश्तेदार हमारी कितनी इंसल्ट करते हैं, कहीं जॉब नहीं लगती, कहीं कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता, रिश्ता आता है रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी रिश्ता आता है वो 10 बातें सुना के जाता है, आपके लड़के में ये ऐब है, आपकी लड़की अच्छी नहीं दिखती, या फिर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं, कितना कुछ होता है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठने के लिए ही आपको ये सब चीज़ें आपको क्यों सिखाई गई यूनिवर्स की तरफ से? क्योंकि आप समझें कि एक लड़की की कितनी दिक्कतें होती हैं, कितना सब कुछ बेटर करने के बाद भी एक लड़की को जज किया जाता है। तो आप एक क्या कहते हैं उसके आप एक फ्रंट पेज पे आती हो, समझो से कि हीरोइन होती है, आगे रहती है हर चीज़ में। तो आपने वो सब चीज़ें सीखी और आप इन सब चीज़ों के प्रति आप अपने और लोगों को अवेयर करती हो कि आपको ऐसा नहीं करना है, आप पे खुद पे काम करना है। जब आप खुद ही पीछे हट जाओगे तो आप किसी को क्या राह दिखाओगी? आपको राह दिखाने के लिए चुना गया है। आप एक लीड रोल के लिए जन्म लेके इस 3D में आई हो। तो आप ट्विन फ्लेम हो, आपने इतना दर्द सहाया, फिर इतना उसके बाद भी आप क्यों अपने ऊपर इतना काम करती हो? क्योंकि आपको अपने रियल वर्जन में आना है। आपने हनुमान जी को देखा है ना, हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ नहीं पता थी, लेकिन जब उनकी शक्तियाँ उनको पता चली तो वो समुंदर पार करके भी सीता माँ से मिलने चले गए थे, लंका में आग लगा दी थी उन्होंने। तो इसी तरह इस 3D में जो भी गलत हो रहा है उसके लिए आपको बस अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं है, तो आप कितना कुछ चेंज कर सकते हो ये आपकी स्ट्रेंथ को आपको खुद भी पता नहीं है। अगर आप ये बात बोल रहे हो ना कि मुझे डीएम नहीं चाहिए, तो आप अपने आप में ही इनकम्प्लीट रहना चाहती हैं, आप ही अपने फुल फॉर्म में आना नहीं चाहती। आप अगर भी महादेव सीरियल चल रहा है, आप अभी देख रहे हो, तो आपने देखा हो कि माता पार्वती को अपने आप को पहचानने के लिए कितनी कठिन परीक्षा देनी पड़ रही है। एक युद्ध उनके बाहर चलता है और एक तरफ उनकी तपस्या चलती है। एक तरफ उन्हें शांत रहना है, मेडिटेशन करना है, और दूसरी तरफ उन्हें ट्रिगर दिया गया कि उनके ही पुत्र पे आक्रमण होगा, कि उनके ही पुत्र को उनके पति द्वारा मारा भी जा सकता है। लेकिन फिर भी वो क्या उस तपस्या को छोड़ रही हैं? क्योंकि अगर वो मन से शांत हो जाएंगे ना मेडिटेशन करके, अगर उनका अंदर शांति आ गई तो उनके बाहर जो इल्यूजन बना है ना वो सब कुछ खुद ब खुद शांत हो जाता है। इसी तरह आप लोग मन से ही शांत नहीं हो, मेडिटेशन में ही ध्यान नहीं लगा पा रही, इनर वर्क ठीक से नहीं कर पा रही, इसलिए बाहर के जो आडंबर है ना वो सब आपको विचलित कर देते हैं और आप कहते हो हमें डीएम नहीं चाहिए। मानती हूँ आपको 3D में डीएम नहीं चाहिए, लेकिन आपको अपने अंदर के डीएम तो चाहिए ना। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी हैप्पीनेस, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ, सब कुछ तो चाहिए। ये आप ऐसे ही रह जाओगी, ऐसे जी के भी क्या कर पाओगी बताओ? जी भी नहीं पाओगी, क्योंकि आपको अगर अब तक आप जी रही हो ना, तो उसके पीछे आपके यूनिवर्स ने आपको अब तक इन सब चीज़ों को ट्रिगर के बाद भी आपको इतनी स्ट्रेंथ दे रखी है कि आप जीवित हो। लेकिन अगर जब उनका हाथ छोड़ दोगी ना, तो इतने ट्रिगर, इतने टेस्ट मिलेंगे ना कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, ना आप जी पाओगी ना ही आप मर पाओगी। तो डीएम को कभी भी दूसरी बॉडी वाला पर्सन ना समझिए, उनको जज मत कीजिए, वो आए चाहे ना आए। अगर कोई डीएम नहीं आ रहा है तो आप अपने इनर वर्क पे काम करते चले जाइए।
पार्वती माता का आपने तपस्या देखी है, उन्होंने अपने ऊपर पूरा काम किया। अगर डीएम नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में ही कमी है। मतलब कि आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं कि नहीं, मतलब कि आप बैक टू जा रहे हो और अपनी एनर्जी को फिर से लो कर रहे हो। आप उसी एनर्जी में आ रहे हो कि मेरे डीएम आए कि नहीं। इसमें क्या है कि आपको आगे चलते चले जाना है, पीछे मुड़ के डीएम का वेट नहीं करना, क्योंकि डीएम बाहर नहीं है, वो आप ही के अंदर है। वो आप ही के अंदर, जितना आप खिलोगी, मुस्कुराओगी, अचीवमेंट को अचीव करोगी, हैप्पीनेस को अचीव करोगी, उतना ही वो डीएम आपके अंदर जागृत हो जाएंगे। जब अंदर के डीएम जागृत होंगे तभी बाहर के डीएम आपके सामने खुद खड़े होंगे, आपको उनके पीछे नहीं जाना होगा। जब तक मन में ये विचार आ रहे हैं कि डीएम नहीं आए हैं, अभी आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि मैं भी देखिए आपके सामने बैठी हूँ, कितने स्पिरिचुअल टीचर अपने सामने बैठे हैं। सब कभी आपको लगा कि हम लोग अपने डीएम को मिस करते हैं या अपने डीएम को याद करते हैं? क्योंकि डीएम ऑलवेज हमारे साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इतना इनर वर्क हो चुका है, इनर वर्क हो चुका है। तो देखिए ना, मैंने कभी आपसे बोला कि मुझे डीएम की बहुत याद आ रही है, ये डीएम के बिना हम नहीं रह पा रहे हैं, हमें मैरिज करनी। मैं भी तो आपसे कभी बोल सकती हूँ। जब मैं इस स्ट्रेंथ में आ सकती हूँ तो आप लोग भी आ सकते हो। लेकिन क्या है, डिवाइन पे ब्लाइंड फेथ करना है, इनर वर्क अच्छी से करना है। अपने फुल वर्जन में आ जाओगे ना तो आपको उनकी कोई इंपॉर्टेंट या कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि वहाँ जब तक आपका हार्ट चक्र, जब तक आप बाहर ढूंढ रहे हो, तब तक अंदर वो नहीं आए हैं, अंदर वो नहीं डेवलप हुए हैं, अंदर से आपको कनेक्शन नहीं बना है, इसीलिए वो बाहर से आ ही नहीं रहे हैं। बाहर से वो आ भी जाएंगे ना तो भी आप उनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप फिर से बैक टू जाओगे और फिर से वही लो वाइब्रेशन में जाओगे, तो आपको वो नहीं मिलने वाले। उनमें मिलने के लिए अगर आपको वो मिल भी गए, उनकी मैरिज हो भी गई, आपको बैलेंस ही रहना पड़ेगा। आप नहीं सोचोगे 3D की तरह हम घूमेंगे फिरेंगे इंजॉय करेंगे, नहीं करना है। आपको क्यों बैलेंस नहीं सिखाई जाती? क्योंकि आप डीएम और डीएफ बैलेंस करोगे और उनके अंदर भी डीएम और डीएफ बैलेंस हो जाएंगे। दोनों खुद में ही कंप्लीट फील करोगे, दोनों खुद में ही कंप्लीट रहोगे। ना तो आपको किसी काम के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी, ना ही उन्हें आपके किसी काम की जरूरत पड़ेगी, और आप फुलफिल होगे एक दूसरे में। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए एक साथ रहोगे कि हाँ भी चलो इनकी मैरिज हो चुकी है, लेकिन रहोगे इंडिपेंडेंट ही, रहोगे हैप्पी ही करोगे, अपने आप को ही सेल्फ लव करोगे और खुद को ही फुलफिल समझोगे, खुद में ही इतने मगन रहोगे, दोनों न कि एक। तो इस फॉर्म में आपको पहले आना है, तब वो भी आ जाएंगे और वो खुद में खुद आपके पास आएंगे। आप ही की ऊर्जा है, आप ही के पेरेंट्स होते हैं। देखिए आपके मम्मी पापा होते हैं, कहीं बाहर जाते हैं घूमने फिरने, आपको डर लगता है कि कहीं कोई और उनको अपने पास ना रख ले, लगता है डर? नहीं, मेरे मम्मी पापा हैं, वो तो मेरे घर यहीं रिटर्न होके आने हैं, तो मेरे डीएम है, मेरे पास ही आने हैं। क्यों स्ट्रेस लेना है इस बात का? क्यों बैक टू जाके देखना है कि डीएम नहीं आ रहे हैं, 1 महीने से काम कर रहे हैं, 10 महीने से काम कर रहे हैं, 12 महीने से काम कर रहे हैं, 10-12 महीने में कुछ नहीं होने वाला। जिनका होता है मतलब उन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत इनर वर्क किया है, जिनका नहीं होता उनका इनर वर्क भी बहुत सारा बाकी है। आपका इनर वर्क ही आपको, अगर जिस टाइम आप लेट गो कर दोगे, आपको नहीं फर्क पड़ेगा कि वो आए चाहे ना आए, मैं खुद में कंप्लीट हूँ, मेरी ही ऊर्जा है, जहाँ भी हैं वो भी इनर वर्क कर रहे हैं, वो भी अपना कर्मा क्लेंजिंग कर रहे हैं। और इस फॉर्म में आप रहोगे तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि मुझे डीएम नहीं चाहिए। डीएम नहीं चाहने का मतलब अपने आप को, कहते हैं ना कि आपके पास एक मौका था, एक अवसर था कि आप अपने सपनों को सच कर सके, आप अपने घर परिवार के लिए कुछ कर सके, आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर सके, खुद को निखार सके और अपने आप को एक सही राह दे सकें। लेकिन आप अगर इस चीज़ को मना कर रहे हैं तो आप एक तरह से कहते हैं ना कि आपके दरवाजे पर लक्ष्मी माँ आ चुकी हैं, आपने उन्हें मना कर दिया कि हमें धन नहीं चाहिए। क्योंकि ये धन क्या है? ये आपका मन रूपी धन है, मन को निखारने की जर्नी है ये। जब आप खुद मना कर रहे हो तो कैसे डिवाइन, बिना डिवाइन को भी जब तक कोई सोल परमिशन नहीं देगी तब तक कोई भी डिवाइन आपकी हेल्प नहीं करेंगे। इसीलिए तो कहते हैं डिवाइन को सरेंडर करो, उसके बाद डिवाइन आपका पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। लेकिन जब आप खुद ही कहते हो कि हमें जर्नी ही नहीं चाहिए तो फिर डिवाइन क्या कर सकते हैं आपके लिए? फिर वो क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ, वो आपको पनिशमेंट देंगे। आप ये मत सोचिए कि वो आपके माता पिता हैं। अगर बच्चा ज़्यादा नानुकुर करता है तो उन्हें आता है कि बच्चे को सही राह पे कैसे लाया जाता है। फिर वो चार तरफ से ट्रिगर दिलाएंगे, रोना आएगा, मरने का मन करेगा, मर भी नहीं पाओगे, जीने का मन करेगा, जी भी नहीं पाओगे। घर के लोग जीना हराम कर देंगे, बाहर के लोग जीना हराम कर देंगे, चार तरफ से ट्रिगर इतना परेशान कर देगा, तब आप बोलोगे मुझे तो मेरे ही डीएम चाहिए।
तो इतना सब कुछ ढीठ बच्चे की तरह क्यों एक्सेप्ट करना है? सब कुछ आगे से ही स्टार्टिंग से एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई जैसी जर्नी है हम तैयार हैं, हम हर चीज़ के लिए रेडी हैं। बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं मिलता। आप लोग मेहनत से डरते हो, अपने फ्रेंड्स को देख लेते हो, सिस्टर को देख लेते हो, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को देख लेते हो कि उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमें भी अच्छा अच्छा चाहिए। आपके भाग्य में सिर्फ 0, आपके भाग्य में सिर्फ 5 लेवल नहीं लिखा, आप 10 लेवल के हैं, समझ रहे हो ना। आप उनकी तरह सिर्फ शादी मैरिज बच्चे के लिए नहीं आए हो, आप आए हो एक, कहते हैं ना कि बड़ी सोल हो, आप कुछ बड़ा क्रिएट करने आए हो। जो व्यक्ति बड़ा क्रिएट करने आया है उसके लिए डीएम भी बड़े हैं, सेल्फ लव भी बड़ा है, और वो अपनी एनर्जी से लोगों की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, लोग उसको फॉलो करेंगे। इस फॉर्म में आने के लिए जब लोग आपको फॉलो ही करेंगे तो बताइए आप दूसरों को फॉलो कैसे कर सकते हो? आप अपने से लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, मतलब कि अभी आप बहुत नेगेटिव हो, ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, और अभी आपके अंदर बहुत ही नीडीनेस है। जब आप नीडीनेस की फॉर्म में रहते हो तब आपको बोलते हो मुझे डीएम नहीं चाहिए। नीडीनेस से बाहर निकलिए और लोगों को फॉलो करना बंद कीजिए। छोटे स्तर की सोच को ख़त्म कीजिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए। आप बोलिए कि मैं कौन हूँ, मैं डिवाइन मदर की संतान हूँ। जब मेरी माता ने इतना हार्ड वर्क करके अपने पति को प्राप्त किया है तो मुझे आसानी से डीएम कैसे मिल जाएंगे? और नहीं मिले तो भी मैं करूँगी, मैं उनकी संतान, जब उन्हें प्राप्त हो चुका है तो मुझे क्यों नहीं होगा? शिव शक्ति की मैरिज हो चुकी है, आप उनकी ऊर्जा है, तो आपकी मैरिज भी क्यों नहीं होगी? बस आप क्या कर रहे हो, आप इनर वर्क से डर रहे हो। इनर वर्क तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप करो चाहे मत करो, वो आप ही की मर्जी है। आपको क्या चाहिए? आप अगर वही पहले वाली 3D वाली डीएफ बनकर रहना चाहती हो तो रह लो। मेरा क्या जाता है, मेरा काम था आपको समझाना कि आप अपने डीएम को मना करके आप अपने ही ग्रोथ को रोक रही हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। 3D में कितनी लड़कियां हैं जिन्हें कोई मौका नहीं मिलता अपने आप को बदलने का, लेकिन आपको ये मौका मिला है तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको ये जर्नी दी जिसके जरिए आप खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे। अगर खुद को ट्रांसफॉर्म करने में थोड़ा सा दर्द होता है, दुख होता है, तो क्या हुआ, एक उज्जवल भविष्य आपके पास है। समझ रहे हो ना आप? एक ऐसा गेट है ये जर्नी कि इस जर्नी में अब तक आप अंधकार में थे, और जब वो गेट खुलता है ना, भले ही वो हार्ड वर्क है, लेकिन एक एक पड़ाव आपको धीरे धीरे ऊपर 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 ही लेके जाएगा, और फिर आप कहोगे कि हाँ आज मैं कितनी बेस्ट बन चुकी हूँ। सारे डीएफ चेंज हो चुकी हैं कि नहीं? सब में कितने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। सभी किसी से डरती नहीं, उनके पास जो कमियां हैं उसको एक्सेप्ट करती हैं कि कोई बात नहीं, मैं कुछ भी हूँ, कैसी भी हूँ, मुझे डिवाइन लव करते हैं, मुझे मेरे डीएम लव करते हैं, वो कहीं भी हैं, लेकिन ट्रू लव मिल चुका है मुझे। किस बात का डर, किस बात का फेयर है आपको? घर वाले क्या कहेंगे? अरे आपकी ऊर्जा बदलेगी ना तो आपके आसपास के सभी लोगों की ऊर्जा बदलेगी। जब आप ही नहीं बदल रही तो वो लोग आपको ट्रिगर करना कैसे छोड़ देंगे? जब भी कोई ट्रिगर आए, टेस्ट आए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, उस टेस्ट ट्रिगर का समाधान यूनिवर्स से मांगिए, फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। डरना मत, डरोगे तो यही डर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर भी तो आएगा। आप दोनों एक ही ऊर्जा हो। अगर कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो आपको झटका तो दोनों गालों पे लगता है कि इंसान तो आपको पूरी फील होती है ना, यानी कि सिर्फ यहीं चोट लगी है, आपके यहाँ चोट लगती है। ऐसे आप जो भी नेगेटिव बातें बोलते हो, आपको सिर्फ आपको बुरा नहीं लगता यहाँ भी, क्योंकि हार्ट तो आप दोनों का एक ही है, दोनों को दर्द होता है। तो आप उनको दर्द मत दीजिए, ना खुद को दर्द दीजिए। पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए, ईगो को डेथ कीजिए, को डिपेंडेंसी को ख़त्म कीजिए, दूसरों को फॉलो करना बंद कर दीजिए। तब देखिए आपकी जर्नी आसान होगी और आपको और स्ट्रेंथ मिलेगी। जब जब मन में विचार आए कि मैं डीएम नहीं चाहिए, तब तब पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि मैं डीएम को नहीं, मैं खुद को इग्नोर कर रही हूँ, मैं अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं कर रही। डीएम की डिसरिस्पेक्ट करना मतलब खुद की डिसरिस्पेक्ट करना। वो जैसे भी हैं वो एक माया में फंसा के आपके सामने वो छवि दिखाई जाती है कि आपके डीएम गलत है। आपकी ऊर्जा गलत कैसे हो सकती है? अगर वो गलत बिहेव करके दिखा रहे हैं तो आपको अपने अंदर उसको चेंज कर दीजिए, वो भी इंस्टेंट चेंज हो जाएंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो मतलब अभी बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है। 1-2 साल का काम नहीं होता। आपने कितने रीबर्थ लिए हैं, उन्होंने कितने रीबर्थ लिए हैं, आपको मिरर दिखाते गए हैं और आप आगे चलती चली गई। आप दोनों एक ही सोल हो, इसीलिए दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए। आप खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, वो सोल लेवल पे आपको एनर्जी भेजेंगे। इसीलिए तो कहती हूँ पहले खुद पे काम कीजिए, फिर आप उनकी एनर्जी फील करोगे और फिर आपको पता चलेगा कि आप दोनों रियल में एक हैं। हम सब क्यों बोलते हैं कि हम एक हैं, हम एक हैं? क्योंकि वो एक्सपीरियंस हुए हैं,
वो एक्सपीरियंस होने के बाद ही तो हम इतने लंबे लंबे वीडियोस क्यों बनते हैं, क्यों ट्विन फ्लेम पे वीडियो बन रहे हैं, क्यों एक टॉपिक पे इतने सारे भगवान डिवाइन आपको बार बार क्यों उठाया जाता है, क्योंकि आप लोग कहीं भी नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हो और फिर इस जर्नी को छोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि ये जर्नी आपके जीवन को उजालों से भर देगी। एंजल्स मिल जाते हैं, डिवाइन मिल जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है, अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं और डीएम की एनर्जी आपको मिल जाती है, अपने फुल फॉर्म में आप आ जाते हो। क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो? डर को पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ो। आप शक्ति की संतान हो। क्या माँ आदि शक्ति कभी डरती हैं? नहीं डरती। जो भी होगा हो जाए। सबसे पहले कोई भी टेस्ट ट्रिगर आपके बाहर आ रहा है ना, तो आप समझिए कि आपके अंदर उथल पुथल है। आप अंदर से जब पीस में रहोगी तो आपके बाहर भी सब कुछ पीसफुल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत लंबा वीडियो बनाया है मैंने उनके लिए। आई होप आप सबके माइंड में जो क्वेश्चन आता है कि डीएम नहीं चाहिए, मेरी काफ़ी डीएफ जो हैं वो मेरी बातों से समझ सकती हैं कि डीएम क्यों इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शायद कुछ डीएफ की सोच बदले, शायद कुछ की ना बदले। जिनकी बदल जाए वो यूनिवर्स का ज़रूर धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो आपको अवेयर कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, और जो नहीं हो रही हैं उन्हें यूनिवर्स खुद बेखुद कभी ना कभी चेंज खुद कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।